उस रास्ते पर बस से उतरना आखिर क्यों मना था? आइए चलिए जानते हैं। दरअसल में रमेश और उसका एक दोस्त था। ये दोनों जो थे गांव से शहर में नौकरी करने के लिए आए हुए थे। वहीं रमेश को पता चला कि गांव में जो उसका भाई रहता है उनके घर पर जो है एक बहुत बड़ा समारोह है, तो इस खातिर जो था उन्हें वापस जाना था गांव में। रमेश ने जो था एक प्राइवेट बस से जो था अपना टिकट बुक करवा लिया अगले दिन का। तो अगला दिन जब हुआ, रात कुछ करीब 8 बजे के वक्त ये दोनों जो थे बस स्टैंड पर खड़े हुए थे अपने बस के इंतज़ार के लिए कि तभी जो है इनकी बस आई। तो जब ये बस में चढ़े तो तभी जो है इन्होंने देखा कि इनसे अलावा जो था, इनके अलावा तो 2 से 4 और लोग थे जो उस बस में बैठे हुए थे, टूरिस्ट बस में। तो ये जाकर अपनी सीट पर बैठ गए और तभी जो है कंडक्टर जो है इनके पास आकर कहने लगा, टिकट दिखाओ। तो रमेश ने जो था अपनी और अपने दोस्त की टिकट कंडक्टर को दिखा दी। फिर कंडक्टर जो था वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अब यहाँ से बस जो थी इन दोनों के गांव के लिए लेकर निकल पड़ी। तो इसके बाद जो था इन्होंने देखा कि अचानक से ही मौसम में परिवर्तन हो गया और मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका था। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी और तेज़ बारिश भी पड़ने लगी थी। तो रमेश को ये सब देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा था और वो अपने दोस्त से बोला, यार देख बारिश हो रही है, कितना अच्छा माहौल हो गया है, गर्मी भी कम हो गई है। दोनों दोस्त यहाँ पर जो था सुहाने मौसम के मज़े ले रहे थे। तभी अचानक से ही बस वाले ने एक सुनसान रास्ते पर बस रोक दी। इन लोगों को किसी को समझ नहीं आया। तो एक आदमी ने कहा, अरे भाई इस जगह पर बस किस लिए रोकी है, क्या बात है, यहाँ तो कोई ढाबा वगैरह भी नहीं है। तो कंडक्टर ने कहा, चुप कर बैठे रहो, कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो सब लोग बड़े हैरान हुए और चुपचाप ही बैठे रहे। फिर उसके बाद तभी कुछ 10 मिनट बाद उन्होंने फिर से बस को स्टार्ट किया और वहाँ से लेकर निकल पड़े। अब इसके बाद जो था बस सफ़र जो था बस का काफ़ी लंबा था, तो बैठे बैठे सभी को नींद आने लगी। तभी जो है रमेश को भी अचानक से नींद आ गई और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बस कहीं पर रुकी हुई है और उसका दोस्त भी वहाँ पर नहीं है। तो वो अपने दोस्त को देखने लगा यहाँ वहाँ। बस से उतरा तो देखा एक ढाबा है। बस के जो बाकी पैसेंजर थे वो भी उस ढाबे पर बैठे हुए थे। तो रमेश जो था अपने दोस्त को जब यहाँ वहाँ देखने लगा तो देखा कि उसका दोस्त मिल गया है। तो वो उसको जाकर बातचीत करने लगा, बोला, अरे यार तू कहाँ चला गया था, मैं तुझे देख रहा था। तो इस पर उसके दोस्त ने कहा, अरे मैं तो टॉयलेट गया था यार, तू भी बेकार की चिंता करता है। फिर इसके बाद जो था वापस से सभी लोग जो थे बस में बैठ गए और बस एक बार फिर आगे के लिए निकल पड़ी। अचानक ही एक बार फिर बस ड्राइवर ने जो था एक सुनसान और वीरान रास्ते पर बस को रोक दिया। सब यहाँ फिर से पूछने लगे। तो ड्राइवर ने कहा, सब के सब चुप रहो, कोई बस से नहीं उतरेगा, समझे, चुपचाप बैठे रहो सब। इसी के साथ कंडक्टर ने बताया कि बस में कुछ खराबी आ गई है, तो वो उसी को देखने के लिए नीचे उतर रहे हैं और बाकी सब बस में ही रहेंगे। लेकिन ये जो रमेश और उसका दोस्त था ये भी बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ पीछे पीछे नीचे चले गए। अब ये लोग जो थे बस को ठीक करने में लगे हुए थे। तभी इन दोनों दोस्तों को कुछ अजीब सी आवाज़ आई जंगल की ओर से। तो ये दोनों जो थे उस ओर चले गए। तो ये बस ड्राइवर और कंडक्टर इन्हें देख, तभी जो था ये दोनों जो थे रमेश और उसका दोस्त जंगलों से दौड़ते हुए आए, घबराए हुए थे काफ़ी ज़्यादा। तो इन लोगों ने सबने पूछा कि भाई क्या बात है। तो इन्होंने कहा कि जंगल में कोई डायन है जो इनके पीछे पड़ चुकी है। तो सब के सब जो थे बस में जल्दी से चढ़कर बैठ गए और इस वक्त जो था बस भी अभी ठीक नहीं हुई थी। तो ये जब बस में बैठे हुए थे तो इन्होंने देखा कि एक भयानक सी औरत बस के चारों ओर चक्कर काट रही है। सब लोग बड़े डरे हुए, तेज़ बारिश भी हो रही थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जो था रमेश ने मन ही मन जो था भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। उस अजीब सी डरावनी सी औरत के अंदर बड़ी ही ताकत थी। उसने जैसे ही बस को टच किया तो बस जो थी हिलने लगी ज़ोर से। ये लोग अंदर ही अंदर बैठे हुए घबरा रहे थे। तो ड्राइवर ने कहा, चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद ये चली जाएगी, सब आराम से बैठे रहो। यहाँ तो लोग चीखने और चिल्लाने लगे थे, जान गले में आ चुकी थी और कंडक्टर और ड्राइवर उन्हें शांत रहने को कह रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से वो डायन वापस से जंगल में चली गई और इस तरह जो था उनकी जान बच गई।